यूपी के मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको दे दे। ये खबर समाजवादी पार्टी के लिए राहत लेकर आई है। मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरियां मिटती दिख रही हैं और शिवपाल समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन मांगेंगे और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए मैदान में आ गए हैं। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने के लिए शिवपाल सिंह यादव अपने अपमान को भुलाकर परिवार के साथ आ गए हैं। मैनपुरी में शिवपाल, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आए। सपा की साइकिल की रफ्तार को धार देने के लिए अब चाचा शिवपाल भी साइकिल पर सवार हो गए। मैनपुरी उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव की दांव पर लगी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चाचा और भतीजे ने अपनी पुरानी रंजिश पर मिट्टी डाली और एक मंच पर आकर विरोधी खेमे की हलचल बढ़ा दी। जसवंत नगर ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की सभा में सपा के मंच पर जब अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के पैर छुए तो चाचा शिवपाल ने भी हाथ उठाकर भतीजे को आशीर्वाद दिया और चाचा भतीजे के साथ ने सपाइयों में नया जोश भर दिया। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव। बीते लंबे वक्त से राजनीति में एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार करने वाले चाचा भतीजे में सुलह तो हो ही गई है, अब दोनों साथ में प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि मैनपुरी उपचुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, डिंपल हमारी बहू है, ये सम्मान की लड़ाई है। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपने कहा था एक हो जाओ और हम एक हो गए। सब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए भी जरूरी था ये कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। एक समय था जब अखिलेश से बड़ी दूरियों के बीच शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होने लगी थी। शिवपाल यादव के सीएम योगी से मुलाकात ने तो सपा खेमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन नेताजी के निधन के बाद बनी पारिवारिक और सियासी परिस्थितियों ने शिवपाल यादव और अखिलेश को एक मंच पर ला दिया है। अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते ही शिवपाल यादव ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। बीजेपी सरकार को बेईमान तक बता डाला। अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर कहीं पर भी कोई गाली भी दे तो उस गाली को फिर सुनना नहीं, जैसे पास ही मत जाना और जवाब भी मत देना। और जवाब तो आपको देना है 5 तारीख साइकिल का बटन दबा करके इन बेईमानों को जवाब देना। वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा भतीजे के बीच की कभी दूरी नहीं रही। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव बोले, परिवार के एक होने से बीजेपी घबरा गई है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि बंगाल में तो ये हारेंगे, बिहार में भी राजनीति बदल गई है, उत्तर प्रदेश ही है और उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया कि बीजेपी नहीं आएगी तो देश में कहीं बीजेपी नहीं आ सकती। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी जहां नेताजी के सम्मान के वो तो है ही है, लेकिन देश की राजनीति को दिशा दें उसकी भी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। यही रास्ता नेताजी ने दिखाया था, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। वहीं अखिलेश और शिवपाल के साथ आने को लेकर बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा है। देखिए, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये चाचा भतीजे का चुनाव है। अरे भाई, चाचा भतीजे का चुनाव नहीं है, ये विश्वास का चुनाव है, विकास का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का चुनाव है। और आप देखेंगे जिस तरह से विकास की बयार पूरे प्रदेश में बह रही है, एक बार पुनः मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा। इटावा मैनपुरी की राजनीति में भावनाएं और रिश्ते काफी अहम होते हैं। शिवपाल इसे बखूबी जानते और मानते हैं।
उनका समर्थन डिंपल को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा कर सकता है, इसलिए उनके निर्णय पर खुशी भी जताई जा रही है और उन्हें उचित स्थान देने की मांग भी हो रही है। मैनपुरी उपचुनाव से पहले आज यादव परिवार एक साथ मंच पर नजर आया, जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने चाचा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव ने सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर ये कहा कि भारी मतों से बहू को जीत दिलानी है। हालांकि उन्हीं के परिवार की बहू अपर्णा यादव ने यह कहा कि कोई कितना भी पैर छू ले, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। उपचुनाव से पहले चाचा भतीजे साथ तो आ गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये साथ केवल सियासी है या फिर चाचा भतीजे के बीच की खटास भी खत्म हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए आपको बताते हैं कि चाचा के साथ होने के आखिरकार मायने क्या कुछ हैं। ग्राफिक्स के जरिए में आपको जानकारियां देते हैं। चाचा भतीजे के एकजुट होने का संदेश जाएगा जनता के बीच और उपचुनाव में डिंपल की दावेदारी इससे और भी ज्यादा मजबूत होगी। यादव वोट बैंक के बीच एकता का एक संदेश जाएगा। बीजेपी के लिए रणनीति बनाना मुश्किल होगा और 2024 की तैयारी में पार्टी को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। अब आपको बताते हैं कि शिवपाल यादव का प्रभाव आखिरकार किस तरीके से, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी रहे हैं और मुलायम के संघर्ष में शिवपाल ने पूरा सहयोग उन्हें किया था। प्रदेश में जमीनी नेता के तौर पर वो पहचान अपनी रखते हैं और हर समाज के बीच शिवपाल यादव की अच्छी पैठ है। चुनाव जीतने के पैतरों में भी शिवपाल यादव माहिर माने जाते हैं और खास तौर पर इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा में उनका बड़ा प्रभाव है। बदायूं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात में भी प्रभाव है और आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया में भी उनका प्रभाव माना जाता है। इसके साथ ही यादव मुस्लिम वोटरों के बीच भी मजबूत पैठ मानी जाती है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार शिवपाल यादव का प्रभाव किस तरीके से मजबूती के साथ आगे इसमें मिल सकता है। मुलायम सिंह यादव के सबसे वो करीबी रहे हैं और हर जाति में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इसके साथ ही मुलायम के संघर्ष में शिवपाल ने पूरा उनका सहयोग किया था। वहीं प्रदेश में जमीनी तौर के नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। चुनाव जीतने के लिए वो पैतरों में भी माहिर माने जाते हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।